जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूं। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना। और यह मैं काफ़ी जो कंपटीशन एग्ज़ाम वाली वीडियो है, कंपटीशन वाले पेपर होते हैं, उनके लिए पहली वीडियो डाल रहा हूं। अगर आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहा तो आगे मैं आपके लिए बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं दोस्तों आपके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बताया जाएगा आपके लिए। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो यह अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, यह काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक नहीं है। यह हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कल्पना करके खींचा गया है। तो यह लोकेशन और भी बहुत सारी चीज़ों को जुटाने में मदद देती हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारी पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है, अक्षांश रेखा। दोस्तों इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। इसी अक्षांश रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। और दोस्तों इसी अक्षांश रेखा का तीसरा नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आपके लिए पता होगा कि यह जो भूमध्य रेखा है यह 0 डिग्री पर मौजूद है। कितनी डिग्री पर मौजूद है? 0 डिग्री पर मौजूद है। ठीक है। और आपके लिए बता दें कि जो हमारी भूमध्य रेखा है इसके ऊपर भी 90 अक्षांश रेखा हैं और नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181। कितनी है? 181। 90 ऊपर अक्षांश रेखाएं हैं और दोस्तों 90 नीचे अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे जैसे अक्षांश रेखाएं ध्रुव की तरफ जाती हैं इनकी लंबाई की संख्या कम होती जाती है। दोस्तों आपके लिए पता होगा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है भूमध्य रेखा कितनी डिग्री पर मौजूद है। तो भूमध्य रेखा कितनी डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। फिर इसके बाद एक एक डिग्री के अंतराल से अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो एक और रेखा आपसे पूछी जाएगी, कर्क रेखा कितने डिग्री पर मौजूद है? तो दोस्तों ये रही हमारी कर्क रेखा और यह है 23.5 डिग्री पर मौजूद। कितनी डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। क्या नाम है इसका? कर्क रेखा। यह एग्जाम में काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर मौजूद है? 23.5। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मकर रेखा कितने डिग्री पर मौजूद है? तो दोस्तों यह हमारी मकर रेखा रही और यह भी 23.5 डिग्री पर मौजूद है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री। लेकिन आपको याद रखना है कि यह 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर है। कौन से गोलार्ध पर है? उत्तरी। और दोस्तों यह जो हमारी मकर रेखा है यह हमारे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर मौजूद है। क्योंकि हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांट देती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इससे ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और इससे नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो मकर रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर मकर रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी पर कर्क रेखा है और 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है। इसके बाद दोस्तों एक अक्षांश रेखा और आपसे पूछी जाती है कि उत्तरी अंटार्कटिक अक्षांश रेखा कितनी डिग्री पर है।
तो 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसी का नाम है उत्तरी अंटार्कटिक, उत्तरी आर्कटिक, उत्तरी आर्कटिक अक्षांश रेखा। क्या नाम है दोस्तों? उत्तरी आर्कटिक अक्षांश रेखा। यह 66.5 डिग्री पर मौजूद है। इसी तरीके से एक और पूछा जाएगा आपसे कि हमारी दक्षिणी अंटार्कटिका अक्षांश रेखा कितने पर मौजूद है? तो दोस्तों वह भी 66.5 दक्षिणी गोलार्ध पर मौजूद है। जो है 66.5 डिग्री आपको दिख रहा है, कौन सी है? दक्षिणी अंटार्कटिका अक्षांश रेखा, अंटार्कटिक अक्षांश रेखा। तो दोस्तों यह अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको जानकारी बताई, तो आपसे 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि उत्तरी आर्कटिक अक्षांश रेखा कितने डिग्री पर मौजूद है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर यह मौजूद है। इसके बाद पूछ लिया जाएगा दक्षिणी अंटार्कटिक अक्षांश रेखा कितने डिग्री पर मौजूद है? तो दोस्तों यह 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर मौजूद है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर है? तो 0 डिग्री पर। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। मकर रेखा कितने डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी